बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज श्यामा जी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 414वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा 414th डे। क्या श्री तारतम वाणी का मंथन किए बिना सतगुरु के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा को पूर्ण रूप से समझा और समझाया जा सकता है? तो खुद भी मंथन करना पड़ेगा। ये बीतक साहब में आ रहा है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर शुक्राना का प्रसंग चल रहा है और ब्रज से शुरू किया शुक्राना। शुक्राना क्या ब्रज में पहुंचा, हम तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला का ही विचार उसी से राज जी ने उनका ही शुक्राना कि उन्होंने उपजाया। और नए नए सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ नए नहीं है पर उन्होंने सुनी नहीं हुई, वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं। कल मैंने देखा कितने सुंदर साथ जिनको हम जानते भी नहीं है, यहाँ पर अभी जानते नहीं है, वो भी जा जा के पोस्ट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कितनी उमंग है सुंदर साथ जी के हृदय में। इस अति सुंदर रिस्पॉन्स के लिए, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए आप सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभार। और ये देखिए, कहते हैं वाणी मंथन तो करना पड़ेगा तब। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से आता है हमारे श्री जी के अंदर और श्री जी के हृदय से प्रवाहित होता है इस वाणी के अंदर, और हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में पसारा हो जाता है इस ब्रह्म वाणी का। ऐसे लगता है परम धाम में बैठ के ब्रह्म वाणी का मंथन कर रहे हो। कितना सुंदर ये थंबनेल है ना सुंदर साथ जी। वहाँ पशु पंखी भी सुना करेंगे, ये तारतम ज्ञान की पूरी बातें हम किया करेंगे जब वहां बैठ के, क्योंकि परात्म तक ज्ञान नहीं पहुंच रहा, फिल्टर लगाया हुआ है। परात्म तक क्या पहुंच रहा है? केवल और केवल यहाँ के खेल के जो एक्सपीरियंसेस है ना, परात्म क्या कर सकती है? अभी फरामोशी में आत्मा चितवनी में बैठ के, इस खेल में चितवन में बैठ के आत्म जो चितवन का आनंद लेती है, परम धाम की लीलाओं का, परम धाम में रमण का, पिया जी के संग का जो आनंद लेती है, वो सारा परात्म को आत्मा के थ्रू प्राप्त होता है। पर तारतम वाणी का ज्ञान परात्म को प्राप्त नहीं होता। वो कब होगा? जब हम उठेंगे तो सारा खेल उनके हृदय में भी, जैसे पिया के हृदय में है, सारी परात्म के हृदय में भी, क्योंकि जब जागेंगे, जागसी भेले की घड़ी आएगी, तभी ये होगा। और कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी जब ये ज्ञान परात्म को होगा, तो उसके बाद परम धाम में आनंद कितना बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये वाणी, और ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस वाणी को लाने में, इस वाणी को लिखने में, लाने में, प्रिंटिंग में, टीका करने में जो जो परमहंस संलग्न रहे हैं, प्राणनाथ जी से देव धनी श्री देवचंद्र जी से लेकर, आवेश स्वरूप से लेकर, मूल स्वरूप से लेकर अभी तक, मूल से लेकर अभी तक, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी कांता दीदी। प्रणाम जी कांता बेन। प्रणाम जी दीदी। अवाज આવે છે? बहुत सरस आवे छे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा चोटी हको खिलवत, हम यरवा जोया सकी फेर कब देखे अकसूरत, क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छोटी हक खिलवत।
वेशकैलम दियाय पनाया पाय के नाराया धोखा जरा हमको दिखाई दईनी सबत क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत किन तरफ हमारे तुम हो किन तरफ तुम्हारे हम बीच भयो क्यों ब्रह्मांड क्यों हम पकड़ बैठे कदम क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत पहले क्यों फरामोशी दे के रूहे डाही डारी माहे चल पीछे ताला कुंजी दो दिए दही खुलने की कल क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत हक खिलवत सुख मोमिनो लिखी फुरमान में मार्फत कहाँ गए हमारे सुख हम कब पावे ये बरकत क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत रूहे लगाइया अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत दिलाया रसमो में न लीजियो कहे रूह मता हुक्मे महामोत क्यों दियो रे विचुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत छूटी हक खिलवत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत मीठा भाव है ये सुंदर सा जी। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा छूटी हक खिलवत। और राजी कहते हैं क्यों दियो बिछोहा, ताकि अपने हृदय के भेद मैं तुमको बता सकूं। तो विरहा में आकर तो देखो कितना आनंद आता है। ये सब कुछ याद दिलाने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने सुंदर सुंदर वाणी गायन किरंतन वाणी पिक करके आते हैं सुंदर साथ जी, जिससे हमें निज घर की उन सुखों की अपने धनी की याद आ जाए। अति मीठा अति प्यारा। प्रणाम जी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं शुक्राना आकोट का। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुक्राना आकोट का में क्या कहते हैं, पहले ब्रज को याद करवाया, रास को याद करवाया, उसके बाद तीसरे दिन में गए मोहम्मद साहब की जो लीला हुई, किस प्रकार से सुंदर साथ जी फुरमान में क्या लेकर आए, उसमें भी हमारे घर की बातें ले आए। पर उसमें स्पेशल क्या मेंशन किया कि 1100 साल से आया हुआ था कुरान, पर खोल नहीं पाया उसको। जो इसमें परम धाम का वर्णन किया था, इतने हिना में जैसे उनके केश, चूहे केश कहते हैं ना, उसका वर्णन किया, पर ब्रह्म की सूरत का वर्णन किया, और क्या क्या वर्णन उसमें कर दिया, पर कोई खोल नहीं पाया कि ये आखिर ये किस ब्रह्मांड की बात हो रही है।
अक्षरातीत रहते कहाँ पर हैं, किसी को ना नाम ना धाम ना लीला और ना ही सुंदर सा जी उन सुखों का पता चल पाया, क्योंकि केवल इंफॉर्मेशन के लिए आया था, वैसे ही पड़ा रहा। इनको तो इंफॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि चाबी किसके पास थी, तारतम वाणी के पास। आज भी किसी से बात करें क़यामत के निशान के बातुनी भेद क्या होते हैं, आज भी पता नहीं होते। केवल और केवल तारतम वाणी, ये स्वसम वेद, ये 5वां वेद है, ऐसा है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। अब कहते हैं चौथा दिन आ गया, दिन चौथे मिने धरा रसूलें कदम। अब कौन रसूल बन के आई हैं, श्यामा महारानी हमारे लिए लेकर आई। तिन पाँव सूझ ना किया, जागे ना कोई आत्म। इसमें लिखा हुआ है स्पेशली, इंद्रावती जी की आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जागृत नहीं हुआ, बाकी सारे ही सो गए। इंद्रावती जी को अंदर ही अंदर वो तड़प लगी रही। और क्या आया था, सुंदरबाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश लेके। क्या उनको धनी ने भेजा था केवल, या धनी उनके हृदय में ही बैठकर, ना केवल उनके, हम सब के हृदय में बैठकर आए, पर उन्होंने अपनी कसनी से सूक्ष्म से प्रत्यक्ष कर दिखाया हमारे पिया जी को। अब न्यारे ना होए एक खिन जी। अब और क्या कहते हैं, हमारे प्यारे सुंदर साजी ने रेफरेंस की चौपाई सजा के भी रखी हुई है, तो क्यों ना हम उनकी सेवा का दर्शन भी करें। और बस एक दिन पहले उन्होंने चेक किया कि चौपाइयां आने वाली हैं, मुझे तो सुंदर साजी की हुई सेवा भेज दी जाती है। इतने प्यारे सुंदर साथ हैं हम सब के। ये देखिए, कहते हैं इसी के बारे में कि ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्री खिलवत प्रकरण 13 चौपाई 1। श्री राजी ने श्यामा जी श्री देवचंद्र जी से कहा, हे श्यामा जी, परम धाम की जिन आत्माओं ने स्वयं को आशिक होने का दावा किया था और परम धाम में मुझसे प्रेम के संबंध में रब्द किया था, उनसे कहना कि श्री राजी ने मुझसे ऐसा कहा है, तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। जिन्होंने रब्द किया था ना प्यार के वास्ते, उनको कहना कि हक ने कहा है बुलाने के लिए, तो वो दौड़ी चली आएंगी। तो इस प्रकार से धनी ने उनको भेजा हमारे लिए, केवल भेजा नहीं, साथ में चल के आ गए। आगे जैसे जैसे रेफरेंस की चौपाइयां आती जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सुंदर साथ जी कहते हैं, ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए। ये कौन से 100 वर्ष हुए, पहले तो 1100 साल छुपा के रख दी। बता भी दिया कुरान में, कितना कुछ बता दिया। ये तो 1100 साल पहले था, वेदों में तो और भी ज्यादा बता दिया, वो कितने 100 साल पहले से बताया हुआ है, पर कोई खोल नहीं सकता। किसी प्रकार के धर्म ग्रंथ में महारास का वर्णन कहाँ पर अखंड है, चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा नहीं बताया। कब अंतर ध्यान हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन सा पेड़ आ गया था राजी और श्यामा जी के बीच में, राधा श्याम के बीच में, क्या कौन सा पेड़ आ गया था, कोई नहीं जान पाता। कि आधी नींद आधी जागृति क्या होती है, क्यों बोला गया पूरी नींद की लीला, किसी को कुछ नहीं पता। इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता किसी को। सुंदर साजी भेद खोल सकती है तो केवल तारतम वाणी ही खोल सकती है। ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए। ये कौन से 100 बरस है, ये हैं विक्रम संवत 1638 से 1735 तक, तकरीबन 100 हो जाते हैं। क्यों कहा गया इसको विक्रम संवत 1638 से 1735 तक को, क्योंकि 1638 में क्या हुआ था, धनी श्री देवचंद्र जी के तन का प्रगटन, तन का जन्म हुआ था, आत्मा प्रगति थी उनके अंदर, और 1735 में जाहिर हुए थे। कहाँ पे सुंदर साथ जी, हरिद्वार की लीला हुई थी। तो ये 100 वर्षों तक कहते हैं ए हकीकत रूह अल्लाह की। कभी ना कहना, भूल कर भी हमने कभी नहीं कहना कि श्यामा जी के तन से जागनी नहीं हो पाई और इंद्रावती जी ने जो तन धारण किया उससे जागनी हो पाई। कहते हैं 100 बरस रखी छिपाए, किसने, राजी ने रखी छिपाए। क्या वो चाहते तो
श्यामा जी से जागनी नहीं करवा सकते थे सुंदर सा जी। ये उनकी इच्छा पर है कि अभी श्यामा जी दूसरा जामा पहनेंगी, तब जाके परम धाम की लीलाओं का वर्णन हो पाएगा, क्योंकि श्यामा महारानी भी अपने श्रृंगार का वर्णन खुद नहीं कर सकती हैं। जहां आता है राज श्यामा जी, जहां आता है राज श्यामा जी, जुगल जोड़ी, युगल स्वरूप, तो युगल स्वरूप तो वो स्वयं है ना सुंदर सा जी, राजी और श्यामा जी। इसीलिए इंद्रावती सखी को चुना गया कि आप वर्णन करो। हालांकि सब में कोई फर्क नहीं है, पर परम धाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये द्वैत के संसार में सब कुछ यहाँ की मर्यादा के हिसाब से किया जाता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पहले भी गिना था कैसे आउट ऑफ द वे जाके श्री राजी हिकमत कर देते हैं, मेहर कर देते हैं। दुनिया को पता ही नहीं लगता, पर रूहों को पता होता है कि कैसे हमें अलग पंक्ति में खड़ा करके हमें स्पेशल सर्विंग्स दी जाती हैं प्रेम की। सुंदर साथ जी कहते हैं 100 वर्षों तक रखी उन्होंने, खुद नहीं, राजी ने छिपा के रखी है। ये लीलाएं उनके हाथ में है सुंदर साथ जी। किसी ने भोजन बनाया हो, हम अगर कहते हैं कि ये ना ठीक नहीं बना, ये बिल्कुल स्वाद नहीं, भोजन को बुरा लगता है? भोजन को नहीं बुरा लगता, बुरा किसको लगता है? जिसने बनाया है। तो ये जो हम उंगली उठाते हैं ना कभी कभी, श्यामा जी से नहीं हुई, उनकी नहीं हुई, किस पे उंगली उठा रहे हैं? राजी ने मास्टर प्लानिंग की है इसकी, ऐसे ऐसे होगा, श्यामा जी दूसरे जामे में जाएंगी ना, तब जाके पूरे परम धाम की वाणी ये उतरेगी। तो अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो उंगली किस पे उठा रहे हैं? राजी पे उठा रहे हैं। तो क्या केवल चौथे दिन में कहें तभी राजी पे उठा रहे हैं? 5वें दिन में कहें तभी राजी पे उठा रहे हैं? ब्रज की लीला पे उंगली उठाते हैं तो किस पे उठती है सुंदर सा जी? वो भी धनी जी पर ही उठती है। रास की लीला पे उंगली उठाते हैं तो किस पे उठती है? वो भी पिया जी पर ही उठती है। और ये गुनाह हम करते हैं सुंदर सा जी, कि धनी की ये लीला छोटी, ये लीला बड़ी, ये मीडियम, ये ऐसी, हर लीला अपने आप में विशेष है सुंदर सा जी। हम कौन होते हैं? क्या हम लायक हैं इसके? क्या मेरा जीव ये सहन कर पाएगा कि मेरे धनी की लीलाओं पर वो उंगली उठा पाए? इससे तो वैसे ही खुद ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा सुंदर सा जी। अपने विकारों को हटाने में ऊर्जा लगानी है, पिया जी के दर्शनों में ऊर्जा लगानी है। पिया की ही लीलाओं पर कितना बड़ा गुनाह करते जा रहे हैं हम। दूसरे सुंदर साथ के ऊपर किसी की गलती निकाली, किसी की निंदा की, किसी से ये किया, क्या मिला? और नीचे चला गया, मेरे जीव का स्तर और नीचे चला गया। कहाँ धर्म के लक्षणों की ओर बढ़ने लगा था। लक्ष्य क्या था? सुहागनियों के लक्षणों की ओर बढ़ना, धर्म के लक्षणों से भी नीचे गिर गया। जैसे दूसरे के प्रति बुरा विचार तक आ जाता है। मैंने कभी मुख से बुरा नहीं बोला था सुंदर सा जी, पर विचार आया करते थे। और विचार थॉट्स आर 90% कर्मा थॉट से बनता है, क्योंकि कहते विचारों को कंट्रोल में रखना, विचारों को अपने नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में रखना, यानी विचारों को नियंत्रण में रखना है सुंदर सा जी। क्योंकि ये मन का खेल है, ये विचारों का ही खेल है। जैसे जैसे आते हैं वो पूरे होते जाते हैं। हम अपने विचार, हमारा जो अस्तित्व होता है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, जो हम हैं, हमारी पर्सनैलिटी, विचारों का दूसरा नाम होती है सुंदर सा जी। जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारी पर्सनैलिटी वही होती है एक्चुअली में। तो अपने विचारों से समझिएगा कि हम क्या हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो हम पोज कर रहे हैं, उससे नहीं, जो अंदर चल रहा है ना, वो मेरी पर्सनालिटी है। उसकी वही वजह है जो मैं राज्य से दूर हूं, क्योंकि विचार ही फर्स्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज थॉट्स। उसके बाद ही वो एक्शन में आने के लिए पहले हम उनको बोलते हैं, और कभी कभी बोलते भी नहीं है, अंदर ही बोलते हैं और अंदर ही सुन लेते हैं। और उसके बाद हमारा माइंड जो है ना, उसी ब्रेन हमारा उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, और हम वैसे वैसे करने लग जाते हैं, और हम वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद आपने देखा विचार में कितनी ताकत होती है।
इसीलिए इनको दूषित कभी नहीं होने देना। ब्रह्मवाणी के सानिध्य में बैठेंगे तो उसमें प्रदूषण आएगा नहीं विचारों में। इसीलिए सत्संग जरूरी होता है। झूठ का संग करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, अंदर पॉल्यूशन फैलेगा। एंड एक बार ना अंगना ने बहुत सुंदर एक लाइन लिखकर पेंटिंग बनाई थी, और उसमें था, यहाँ पे ना कुछ कंपटीशन था, छोटी थी वो, कि पॉल्यूशन के ऊपर एक बनाना था। एंड द लाइन वॉज सो ब्यूटिफुल, बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द पॉल्यूशन। हमेशा, और ये मैं अपनी रहनी के लिए बोल रही हूं सुंदर साथ जी, पॉल्यूशन का पार्ट मत बने, सॉल्यूशन का पार्ट बने। और धनी जी के दोनों तारतम बोलना सॉल्यूशन का एक पार्ट है सुंदर साथ जी। दूसरों के प्रति प्रेम रखना, सबको जोड़ने का प्रयत्न करना, जुड़ने का प्रयत्न करना, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। पॉल्यूशन नहीं फैलाना अपने समाज में भी, अपने जीवन में भी सुंदर साथ जी। जो खुद प्रदूषित होते हैं वो प्रदूषण फैलाया करते हैं, और जिनके अंदर राजी ने प्रेम भरा होता है वो प्रेम फैलाया करते हैं। तो इसीलिए बाहर जाकर भी विचारों का प्रदूषण नहीं फैलाना, किसी की निंदा नहीं, किसी की भी निंदा, क्योंकि मेरा जीव सहन नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट निंदा। ये और नीचे इसका स्तर गिर जाएगा। कहते हैं 100 वर्षों तक छुपाए रखा श्यामा जी की लीला को, धरा कदम दूसरा, दूसरा कदम जब उन्होंने धरा, ये कितना सुंदर है। मैंने कभी दूसरे जामे को दूसरे कदम के रूप में नहीं देखा सुंदर साथ जी। कहते हैं धरा कदम दूसरा, दई रूहों को पहुंचाए। किसने पहुंचाई? जब लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, मैं एग्जैक्ट शब्द पढ़ूंगी, श्यामा जी के पहले तन से होने वाली लीला की ये यथार्थता है कि वो 100 वर्षों यानी विक्रम संवत 1638 से 1735 तक छुपी रही। जब उन्होंने, श्यामा जी ने अपने दूसरे तन में, श्री मिहिर राज जी के तन में लीला प्रारंभ की। किसने की? श्यामा जी ने प्रारंभ की उनके तन में लीला। तो तारतम वाणी के द्वारा दई रूहों को पहुंचाए। दे तो अभी भी श्यामा जी रही हैं सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं कि उनके तन से जागनी नहीं हुई। ये कैसे कह सकते हैं हम सुंदर साथ? हमें अंदर की, हम केवल ऊपरी नजर रखते हैं सुंदर साथ जी। हम अपने आप को समझते हैं वी आर द जजेस। हम जैसे दुनिया में जज करते रहते हैं ना हर टाइम, ये चलते कैसे हैं, इन्होंने पहना क्या है, ये बोलते कैसे, इनके घर में कितना, इनकी बेटी ने क्या किया, इनके बेटे ने, हमें क्या लेना देना सुंदर साथ जी। अब मैं ये सोचती हूं कि ये बात करने से क्या मैं घर जा सकती हूं? मेरे घर जाने में ये प्रबोध भी, कभी कभी सुंदर साथ जी से बात होती है ना, हम लोग बात कर रहे थे सेवा में ये कठिनाइयां आ रही हैं, तो बोले जैसी राज जी की इच्छा दीदी। राज जी चाह रहे होंगे कि ये कठिनाइयां आए, पर ये बात करने से क्या हम घर जा पाएंगे? मुझे बहुत सुंदर लगा ये। हर बात में तौलिए, क्या ये काम करने से, ये बात करने से मेरा स्तर नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है? क्या हम घर जा पाएंगे? इन बातों के बेसिस पे जा पाएंगे सुंदर साथ जी? दूसरों को तोड़ के, दिलों को तोड़ के, जजेस बन के, जिसके हम लायक नहीं हैं। हम तो खुद गुनहगार के कटहरे में खड़े हैं सुंदर साथ जी। हम जज कहां से बन जाएंगे? जज राज जी को रहने दीजिए। दूसरों के व्यवहारों को जज करना छोड़ दीजिए। ये हमारी रहनी पे बहुत बड़ा धब्बा लगाता है सुंदर सा। प्रेम की ध्वजाएं ऐसा नहीं किया करती। किसके रथ पे लगी हैं? हम अक्षरातीत रथी हैं उस रथ के जिस पे ये ध्वजा लगी है। अपना हृदय निकाल के ध्वजा के रूप में लगा रखा है उन्होंने। हमें ये रहनी शोभा नहीं देती, क्योंकि जो यहाँ के ही हैं हम उनकी कॉपी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। उनको हमारी कॉपी करनी चाहिए थी। जीव यहीं के हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो प्रेम की ध्वजा है ही नहीं। वो तो ये सब करेंगे ही करेंगे। प्रेम नाम तो हम लेकर आए हैं ना दुनिया में। हमने कहाँ दिखाया? हमारी रहनी दिखाती है कि प्रेम नाम हम लेकर आए हैं, सो दैट वर्ल्ड कैन कॉपी अस।
हम उन्हीं की कॉपीज करने, हम उन्हीं की नकल करने बैठ गए। तुम कमाने में हर समय व्यस्त हो, हम भी व्यस्त हैं। तुम बच्चों के लिए कंपटीशन कर रहे हो सबके साथ, हम भी कर रहे हैं। तुम्हारे फेसबुक, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तुम्हारे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि यहाँ यहाँ तुम लोग घूमने चलेंगे, हम भी घर में क्लेश करेंगे, हम भी जाएंगे, हमारी भी फोटोज आनी चाहिए। ये तो सुंदर साजी हमें ये सब कॉपी करने आए हैं हम इस खेल में। हमारा मूल लक्ष्य क्या है यहाँ पर आने का? मेरे पिया के हृदय तक पहुंच जाना, वो आनंद ले लेना जो परम धाम में भी नहीं मिला था। वो आनंद यहाँ देने आए हैं पिया जी। क्या इन सब बातों से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं? हर बात में देखिए कि ये बात मुझे कहाँ पहुंचा सकती है। जो मेरा थोड़ा सा स्तर राज्य वाणी मंथन से कर भी रहे हैं, क्या उसको वापस नीचे तो नहीं गिरा रहे ये मेरे बाकी के घंटे? कहते हैं तो सुंदर साथ जी, श्यामा जी के ही तन से ये सारा कुछ हुआ है। पर हम ऊपर की नजर से देखते हैं ना, हम जैसे दुनिया को ऊपर की नजर से देखते हैं, हम राज्य की लीलाओं को भी ऊपर की नजर से ही देखते हैं। इससे हमें क्या पता लगा? तन बदल गया, हमने सोचा श्यामा जी भी बदल गई, अब तो इंद्रावती जी से होने लग गई, राइट? तन बदला, हमने सोचा ले सब कुछ तो बदल गया। ऐसे ही तो श्री कृष्ण जी का भी तो तन ही तो बदला है, अंदर शक्तियां तो सेम टू सेम है। श्री कृष्ण जी के अंदर भी वही शक्तियां थी, प्राणनाथ जी के अंदर भी वही शक्तियां थी, देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर भी वही शक्तियां थी। हम ऊपर की नजर से देख रहे हैं। ऐसा ना हो, कल मैं यही सोच रही थी, कुछ सुंदर साथ जी कभी कभी ऐसा कहते हैं, मुझे भी कहा गया था, क्योंकि जो मैंने सुना मेरे लिए कहते हैं, तुम क्या ये कृष्ण प्रणामियों के साथ बैठी रहती हो, तुमको योग माया जाना है क्या? मैं आज सोच रही थी, आज से 3-4 साल पहले की ये बात है, कहीं ऐसा ना हो दूसरों को योग माया पहुंचाते पहुंचाते हम खुद काल माया में ही रह जाएं। परम धाम के सपने लेते लेते और ऐसे जज करते करते दूसरों को, हम खुद, हमारा जीव काल माया में धक्के खाता रह जाए। ऐसा ना हो कि ये तन फिर से छूट जाए। पिछली बार भी छूटे हैं सुंदर साथ जी, इस बार भी आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अगर हम ऐसी बातें अभी भी करते हैं तो आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। ये कहीं तन की सांसें खत्म ना हो जाएं ये बातें करते करते। राज्य सबको सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि, जागृत बुद्धि से नवाजें पिया, ताकि हम इस संसार की वास्तविकता को देख पाएं। और चाहे सुंदर साथ जी, एक बड़ा भाई होता है ना, छोटे भाई को अगर वो 1st क्लास में पढ़ता है, बड़ा भाई 5th में पढ़ता है, वो उसका मजाक नहीं उड़ाता कभी भी, हाय हाय ये तो अभी 1 2 3 ही लिखना आया है इसको, तो मैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तुम तो बड़े ही, वो जज नहीं करता उसको पता है ये मेरे तक आएगा, ये मेरे से भी आगे निकल जाएगा। कई बार छोटा भाई और आगे निकल जाता है। तो हम अपने सुंदर साथ का कैसे कर सकते हैं इस प्रकार से? उनसे प्रेम कीजिए। सुंदर साथ जी कहते हैं, तारतम वाणी के द्वारा ब्रह्म आत्माओं को जब श्यामा जी ने अपने दूसरे तन में लीला आरंभ की, तो तारतम वाणी के द्वारा ब्रह्म आत्माओं को अखंड धन की उपलब्धि हुई। तो इसमें भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं, विक्रम संवत 1638 से 1738 के 100 वर्ष हिजरी साल के 97 वर्षों में ही पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार विक्रम संवत 1735 में हिजरी साल के 100 वर्ष 1090 पूरे हो गए। ये कुरान का प्रसंग है, तो ये गणना हिजरी वर्ष के अनुसार की गई है, इसीलिए इसको कहा गया 100 इयर्स। श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष यहाँ से प्रारंभ होते हैं। कहाँ से? हमें याद है ना सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1735 से लेकर 75 तक। और किस प्रकार था वो हुआ? 16 साल प्राणनाथ जी, और फिर 24 वर्ष किससे हुए सुंदर साथ जी? आगे 16 और 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल जी के तन से हुए। तो कहते श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष यहीं से प्रारंभ होते हैं। परम धाम की चारों किताबों खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का अवतरण भी 1735 के पश्चात ही हुआ। क्या कहा जाता है उसको? श्यामा जी का स्वामित्व। करते तो राज्य खुद ही हैं, पर फिर भी
प्राणनाथ जी की शोभा किनको दी है? इंद्रावती सखी की आत्म को। पर स्वामित्व किसको दिया है? श्यामा जी को दिया है। स्वामिनी कौन होती हैं? स्वामिनी श्यामा जी ही होती हैं। चाहे प्राणनाथ कौन जीव बन के बैठेगा? इंद्रावती जी का जीव। पर श्यामा जी कौन बन के बैठेंगी? राजी कौन बन के बैठेंगे? जब 7वें दिन की लीला होगी, सुंदर साजी कौन बन के बैठेंगे? राजा देवापी का जीव, देवचंद्र जी का जीव क्या बन के बैठेगा? श्यामा जी। और मरु यानी कि इंद्रावती जी को जीव जो मिले हैं वो राजी बन के बैठेंगे। तो स्वामिनी अभी भी श्यामा जी ही बन के बैठेंगी। स्वामित्व, बादशाहत के 40 वर्ष श्यामा जी की रचना कहा गया है श्री मुखवाणी को। कभी नहीं कहना उनसे जागनी नहीं हुई, उनसे हुई। हमारी हो गई कि नहीं हो गई? हमारी जागनी पूरी हुई अभी तक के नहीं हुई? सुंदर साजी राजी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस पे फोकस करें तो हम कभी किसी के बारे में बातें नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसमें से रस निकलेगा वाणी में से, वो करेंगे, पर कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। कहते हैं श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष यहीं से प्रारंभ होते हैं। परमधाम की चारों किताबों का अवतरण भी 1735 के बाद हुआ, जिससे सबकी जागृति का मार्ग खुला। इस संबंध में श्री मुखवाणी का ये कथन, मुझे ये चौपाई इतनी सुंदर लगती है सुंदर साजी। और अभी अभी जो हमने किया था ना कि प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, बहुत ही सुंदर। देखिए लक्ष्य साथ में खड़ा हुआ है और कहते हैं प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। बहुत सुंदर। दिल में लक्ष्य क्लियर नहीं है परंतु साथ में बैठा हुआ है ये लक्ष्य। ये देखिए, ब्रह्म सृष्ट हुती ब्रज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह। ये लक्ष्य अब रू अल्लाह यानी कि श्यामा जी लेकर आए, पर ना था आखिरी इलम पूरन। अभी आखिरत का इलम जो आना था, ये चारों किताबें उतरनी थी, वो अभी नहीं आई थी। श्री सिंगार प्रकरण 1 चौपाई 47। ब्रज और रास में बहुत सुंदर सेवा की है हमारे प्यारे सुंदर साजी ने इनको सजाकर। ब्रज और रास में अक्षरातीत के साथ ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम तो था लेकिन लक्ष्य विहीन था। तो सुंदर साजी लक्ष्य साथ में बैठा हुआ है, लक्ष्य रोज शाम को मिलता है, दिल में भी पता है कि है तो सही, आकर्षण तो है, पता नहीं है कौन लगते हैं, पर प्रेम पूरा, प्रेम तो हो तो 100% हो तो, लक्ष्य नहीं पता। देखिए आज लक्ष्य हो तो पर प्रेम बिन। ये क्या हो गया सुंदर साजी? ये तो उल्टा हो गया। उन्होंने दोनों देने थे जागनी में कि लक्ष्य बताता हूं अब प्रेम कर, अब टूट के प्रेम कर, अब लक्ष्य तो हो तो पर प्रेम बिन। क्यों? क्योंकि जैसे लक्ष्य बताया जाता है ज्ञान से, ज्ञान से दो ही चीजें आती, या तो ईमान आता है, ईमान का पर पक्का हो जाता है, या फिर अभिमान आता है। और 90% चांसेस अभिमान के होते हैं, क्योंकि ये शरीर यहाँ का है, ये जीव के संस्कार जो हैं वो अभिमान से भरे हुए संस्कार हैं। तो उन्हीं अभिमान को हराने के लिए तपस्याएं की जाती हैं। फिर भी कितने ऋषि मुनियों के हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, कितना क्रोध करते थे सुंदर साजी, फिर भी अभिमान जाता नहीं है। तप करने से भी अभिमान नहीं जाता, और हम तो घरों में बैठे हुए हैं, हमारा तो रोज पाला पड़ता है इधर उधर के ब्रह्मांड से। कितना तप चाहिए अंदर का, बाहर निकलने को नहीं कह रहे। घर से बाहर निकलते हैं कौन? जिन पे जागनी का बीड़ा दिया होता है ना, जैसे कि महाराज जी, जैसे कि स्वामी जी, जैसे कि हमारे सरकार श्री निकलते हैं, जैसे कि और भी महाराज जी, सब महाराज जियों ने घर छोड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। चाहे किसी भी स्थान के महाराज जी हों, ऐसा नहीं है, उनके साथ सबने, सबके सतगुरुओं ने घर छोड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनका भी सम्मान करना है। घर छोड़ना कोई आसान तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने भी मुश्किलें सहन की होंगी, हमारे सतगुरु का हमें पता है, पैर तक, उंगलियां तक गल गई थी उनकी। तो वो तप जो है ना, वो अहंकार को मार डाले।
प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। बड़ी सुंदर स्थिति लगती है मुझे अब ये। अब लक्ष्य हो तो प्रेम बिन सुंदर साज जी। अब लक्ष्य भी हो और प्रेम भी हो ना, तब होती है जागनी रास। पूरा आनंद जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण आनंद, भजनानंद होके जागनी रास में मिलना है ना, तो फिर सुंदर साज जी, फिर प्रेम भी होना चाहिए और लक्ष्य यानी ज्ञान और प्रेम। लक्ष्य क्या होता है, ज्ञान से पता लगा, और प्रेम यानी दोनों पंख एक्टिवेट होने चाहिए। पहले हमने एक पंख से पा लिया, पता है क्यों? आपने देखा ब्रज में एक ही पंख था हमारे पास, प्रेम का पंख था। देखा आपने, दूसरा पंख था नहीं ज्ञान का। पूरी उड़ान भर नहीं पाए, पर पता है राज जी ने क्या किया? ज्ञान के पंख की जगह पे खुद लग गए। लक्ष्य खुद पंख बन के लग गया मेरे साथ, क्योंकि वो हटते ही नहीं थे पास से। सोचिए, दूसरे पंख की जगह पे राजी खुद बैठे हुए हैं। ये है ब्रज की लीला। उसकी बुराई करेंगे सुंदर साथ जी? कभी कर सकते हैं? मेरे धनी की लीलाओं की बुराई कभी हो सकती है? रास में दूसरा पंख वो खुद बन के बैठ गया। उनको पता था उसके बिना इतनी भी उड़ान नहीं भर पाएंगी। उतनी उड़ान भरवाई जितनी ब्रज से रास में जाने के लिए काफी थी, क्योंकि उससे ज्यादा उड़ान अभी देनी नहीं है। कंट्रोल्ड उड़ान दे रहे हैं। कंट्रोल्ड होता है ना कि इतनी ही स्पीड पे चलना है। प्लेन उड़ाओ या कहीं भी आप कार में जाओ, गति कंट्रोल कर सकते हैं ना, हाथ में होता है स्पीड बढ़ानी है कि नहीं। कंट्रोल्ड उड़ान भराई कि ब्रज से परम धाम में नहीं पहुंचना, बहुत गति नहीं, ब्रज से रास में चलो। अब परम धाम जाना है, अब योग माया नहीं जाना, अब रास नहीं जाना। अब यहां से कितनी लंबी उड़ान भरनी है, कितनी गति होनी चाहिए, कितनी फोर्स होनी चाहिए रहने की, कि हम सीधा परम धाम में पहुंच जाएं। सुंदर साथ जी, इन लीलाओं के प्रेम को, लक्ष्य नहीं था ना, प्रेम तो था। प्रेम वहां से लेना पड़ेगा हमें। उस प्रेम की एग्जाम्पल बार बार दी जाती है। सुंदर साथ जी कहते हैं प्रेम तो था लेकिन लक्ष्य विहीन। जागनी, बट याद रखिए, लक्ष्य विहीन प्रेम जरूर था, पर लक्ष्य सामने खड़ा दिखाई दे रहा था जिसकी तरफ जाना था। उनके कंट्रोल में थे हम, बस कि इतना ही जाग सकते हो क्योंकि मैं वाणी नहीं लाया। उसके क्यों कंट्रोल्ड उड़ान थी वो? क्योंकि वो लीला स्पेशली अक्षर ब्रह्म जी के कहने पर दिखाई गई थी कि देखो मैं अपनी सखियों से कितना प्रेम करता हूं। उनको लक्ष्य भी ना पता हो तब भी मैं एक क्षण भी उनसे अलग नहीं होता। अक्षर ब्रह्म जी को दिखाने के लिए कंट्रोल्ड दिखाई जाती है। रास भी कंट्रोल में दिखाई गई, और अब जागनी रास में सारे भेद खोल दिए, क्योंकि ये लीला ब्रह्म सृष्टियों की डिमांड पे बनी है। जागनी रास, तभी वाणी इसमें आई है। अक्षर ब्रह्म इंतजार करते रह गए। हम करेंगे श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सब कुछ करेंगे सुंदर साथ जी, और राज जी जरूर कुछ नया देने पे आए होंगे, तभी वो स्टार्ट करवा रहे हैं। कहते हैं जागनी लीला के प्रारंभ में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा उस लक्ष्य को दर्शा तो दिया, इशारा तो कर दिया, लेकिन क्योंकि तारतम बीज रूप में तो आ गया, और बीज रूप में कभी करके देखेंगे सुंदर साथ जी, बीज रूप में क्या क्या नहीं बता दिया उसमें। उसका विस्तार तारतम वाणी में किया, पर कहां कहां इशारा नहीं कर दिया उन्होंने तारतम की 6 चौपाइयों में। लेकिन तारतम का तारतम रूपी पूर्ण ज्ञान ना होने से, हालांकि हमने बीतक साहब में किया है, स्वामी जी कहते हैं कि तब एक ही चौपाई उतरी थी, एक में भी कितना कुछ बता दिया, अखंड घर की ओर इशारा कर दिया उन्होंने। पूरे तारतम में तो पता नहीं क्या क्या बता दिया हुआ है। जैसे याद है हमने किया था पद्धति में कौन कौन से अंग राज्य के कवर किए हुए हैं, कौन कौन से अंग, सारी किताबें बार बार रिपीट हो रही थी। पद्धति की एक एक लाइन में कितनी किताबें राज्य के कितने अंग समाये हुए थे। तो
तारतम्य भी ऐसा ही है सुंदर साथ जी। तारतम का तारतम रूपी पूर्ण ज्ञान ना होने से जागनी नहीं हो सकी। भावार्थ, मूल घर और मूल संबंध की पहचान ना होने से ब्रज और रास में धामधनी के प्रति जो प्रेम था उसे लक्ष्य विहीन कहा गया, क्योंकि लक्ष्य की पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मूल संबंध और निज घर की पहचान तो करा दी थी, किंतु खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी के अवतरण ना होने से यथार्थ जागनी संभव नहीं थी, क्योंकि हम लेने यहां आए हैं उनके दिल के भेद। पर बाकी वाणी की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है। ऐसा नहीं सीधा दिल के भेदों को पाया जा सकता है, नो। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बाकी की वाणी नहीं पढ़ेंगे, सीधा इनको पढ़ने बैठ जाएंगे, तब भी काम नहीं होगा सुंदर सा, क्योंकि हमारा जीव रेडी नहीं होगा। प्रबोध करती है, रास शुरू ही वहां से करती है। माया हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। जब तक माया से जीव को सजग नहीं किया जाता, जब तक अंदर से इसको खड़ा नहीं किया जाता, ये खिलवत, क्षणिक खिलवत की रचना के लिए अपने हृदय में क्षणिक खिलवत, खिलवत क्या होता है? एकांत पिया जी के साथ। और केवल खिलवत खाना मूल मिलावा नहीं है, हृदय होता है, जहां कहते पूरा परम धाम खिलवत है। जहां जहां प्रिया प्रियतम होते हैं ना, वहां खिलवत होती है सुंदर साथ जी। और मुझे तो ऐसा लगता है सारी सखियों के साथ पिया लीला कर रहे हैं, तब भी अगर संकेत मात्र से उन्होंने मुझे देख लिया, मेरी तो खिलवत की रचना हो गई वहीं पे। और हर एक सखी के साथ ऐसा ही, एक को आनंद मिलता है, सबको मिल जाता है, खुश होती हैं सब। कहते हैं उन्होंने मूल संबंध और पहचान तो करा दी निज घर की, किंतु खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी के इन्हीं का वेट कर रहे थे। यथार्थ जागनी संभव नहीं थी। सबसे पहले कौन जागा इनको सुन के? सबसे पहले कौन जागा सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की वेट कितनी अधीरता थी उनको। कहते हैं 5000 साल तक वेटिंग मोड में बैठे थे। नहीं तो उतना तो उनको मिल गया था, जितनी डिमांड थी वो तो पा लिया था उन्होंने, कि मुझे ये दिखाओ, दिखा तो दिया। अब उनको पता था अब ये लीला शुरू हुई है, अब तो पता नहीं पहले तो कंट्रोल्ड थी, अब तो भर भर के दे दिए, जितना ले सकते हो ले लो, सारा दे दिया वाणी में उन्होंने। कंट्रोल्ड नहीं रही अब भर भर के अथाह दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अक्षर ब्रह्म वेट कर रहे हैं। रास उतरा, कहते नहीं नहीं ये तो मुझे पता है, इसमें तो मैं था, रास में तो मैं था। प्रकाश उतरी, नहीं नहीं ये तो संसार के बारे में और कृष्ण त्रिधा लीला के बारे में, ये भी मुझे पता है, मैं था उसमें। कलश उतरी, खटरुती उतरी, सब देखी है उन्होंने, खटरुती भी देखी है उन्होंने खुद देखा है, क्योंकि वही तो थे, पांचों शक्तियों में अंदर विराजमान थे, वो अक्षर ब्रह्म जी थे उनके अंदर। देखी है उन्होंने खटरुती घटित होते हुए, क्या नहीं देखा है? आप सारी किताबें लीजिएगा, सनंद में वो खुद थे। अक्षरात्म जोश धनी धाम, वही तो आए थे सनंद का पूरा जो दिया हुआ है उसमें। मारिफत सागर में वो खुद थे, क़यामतनामा में वो खुद थे। अक्षर ब्रह्म जी वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर किताब उतरते हुए उन्होंने अपनी आंखों से घटित होती हुई देखी है। वो उन्होंने सनंद के समय उनके तन से वो लीला हुई है। अक्षर ब्रह्म जी वॉज द मेन फोर्स देयर। राजीव नहीं उतरे थे, भेजा था उनको। खुलासा सब कुछ देखा है उन्होंने, सामने वेट किसकी है उनको? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार में वो नहीं थे, उसके लिए तरस रहे थे वो। कहते ऊपर ऊपर का तो दिखा दिया मुझे, ऐसे ऐसे लीला करता हूं इनके साथ, अब आई है असली बात।
परम धाम के अंदर की बात। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बात अभी मैं आपको बताऊंगी। अवतरण ना होने से कहते यथार्थ जागनी संभव नहीं थी, पर क्या इनको पढ़ लेने से यथार्थ जागनी हो जाती है? इनका मंथन करने से मंथन मंथन मन हट जाता है हमारा संसार से सुंदर साथ जी। जब तक कैसे पता लगे कि मेरा मंथन हुआ है कि नहीं? क्या पढ़ लेने से, 4 लाइनें बोल देने से मंथन हो जाता है? आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी सुंदर साथ जी, आई रिक्वेस्ट आपके 24/7 के मंथन में जो जो सुंदर साथ आता है सबको बोलने का मौका दीजिए। केवल एक ही सुंदर साथ ना बोलते रहें, केवल 2 ही सुंदर साथ ना बोलें, सबको 2-2 चौपाइयों का एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए सुंदर साथ जी। आपने कितनों को आगे बढ़ाया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मंथन का पर्पज एक सुंदर साथ का बोलना नहीं रखा गया था। मंथन का पर्पज है सारे बोलें जो उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्योंकि छोटी मीटिंग में बैठकर सुंदर साथ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता है। फिर उनको यहां पर भी लेकर आए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है सबका, ताकि ब्रह्मांड में जाके भी बोल पाए। ये पर्पस है हमारे 24/7 मंथन का। इसीलिए इस पे फोकस कीजिए। आपसे पूछा जाएगा आपकी मीटिंग में सारे तैयार हुए बोलने के लिए या नहीं हुए सुंदर साथ जी। कोशिश कीजिए, जितना हो पाए प्रयास कीजिए। हर सुंदर साथ की बारी आए, हर सुंदर साथ बोले। ये पर्पस है, ये लक्ष्य है, ताकि ब्रह्मांड में जाके गुंजायमान कर सके। 2 ही शब्द बोल के आए, क्या पता उन्हीं 2 शब्दों की वेट कोई कर रहा हो। कहते हैं ना होने से यथार्थ जागनी संभव नहीं थी। ये चारों किताबों का सुंदर साथ आड़िका लीला में ही सम्मोहित होकर रह गए, रह नहीं गए, उनको रखा गया। जब भी हम आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नए नए इस संसार में उतरते हैं ना सुंदर साथ जी, हमें आड़िका लीलाएं ही दिखाई जाती हैं। क्योंकि ये संसार इन जीवों का, इन तनों का संसार होता है ना, तो पहले पहले यही दिखाया जाता है। ब्रज में कितनी लीलाएं दिखाई गई, जाहिरी मेहर की दिखाई गई, रास में कितनी मेहर की। जब देवचंद्र जी के साथ भी हम पहली बार ब्रांड न्यू फिर से उतरे थे, सब भूल भाल के फिर उतर आए थे, तब भी जाहिरी मेहर की लीलाएं दिखाई गई। फिर धीरे धीरे गहराता गया, मामला गहराता गया। अब जाहिरी लीला नहीं दिखानी पड़ती है। आपने देखा सुंदर साथ जी, पुरानी, मैं अब तो मूवीज देखती नहीं हूं, पर पुरानी कभी पहले भी नहीं देखती थी। कोई 1-2 बहुत फेमस होती है ना, वो देखी हुई है। शुरू में इम्प्रेस करने के लिए हीरो क्या करता है, हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए कई बार खुद भी रच देता है। उसको कुछ लोग तंग करने आए हैं, वो हीरो बन के उसको बचाने आ जाएगा। ये क्या होता है, जाहिरी प्यार दिखाना है ना, कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पर धीरे धीरे जब प्रेम गहराता जाता है, क्या ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं? तब नहीं करनी पड़ती। तब दिलों से दिल जुड़ जाते हैं। तब आंख भी हिलती है ना, तो उसको पता होता है कि मेरे लिए क्या तैर रहा है इसके मन में। इसकी आंख नीचे हुई है तो पता है कि क्यों। कहते हैं ना, वो कहती है ना, मैंने तो बिंदी ठीक कर ली, उसको पता लग गया मैं उसको प्रणाम कर रही हूं। उसने अपनी पाग ही ठीक कर ली, मैं समझ गई वो मेरी प्रणाम का उत्तर दे रहा था। तब ये नहीं, जाहिरी नहीं, तब वो नहीं करना पड़ता। तब एक दूसरे की बातें संकेतों में समझ आने लग जाती हैं। जाहिरी नहीं दिखाना पड़ता सुंदर साथ जी, पूरी दुनिया को नहीं दिखाना पड़ता तब कि मैं इसकी कितनी केयर करता हूं, मैं इसका कितना ध्यान रखता हूं। फिर अंदर की लीलाएं, शुरू में आड़िका लीलाएं करनी पड़ती हैं, उसके बाद अंदर की लीलाएं। ये हुई नहीं कि देवचंद्र जी के तन से हुई नहीं, ये की नहीं गई राज जी की ओर से, क्योंकि तब वही जरूरी था जो तब हो रहा था सुंदर साथ जी। उनके द्वारा मास्टर प्लान लीला में कभी कोई गलती निकालने का गुनाह नहीं कर लेना है, कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, अगर उस समय ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। उस समय होना लिखा ही नहीं था राज जी की स्क्रिप्ट में, तो कैसे हो जाता सुंदर साथ जी। आज भी अगर हम सोचें
कि अगर ऐसा हो जा, ये भी राज जी ने लिखा हुआ है कि ये भेद भी आएंगे सुंदर साथ जी में, और सुंदर साथ मिटाने का भी प्रयत्न करेंगे, कुछ कुछ भड़काने का भी प्रयत्न करेंगे। ये भी है, राज जी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, उनमें गलती नहीं निकालनी कभी भी सुंदर साथ कि ये सुंदर साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। बस पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम कहते हैं कि असराफील और जब्राइल, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, अभी अभी आया था, क्योंकि जब्राइल जो है उसके तो पर जलते थे, आगे नहीं जा पाया, रफ रफ का तख्ता आया तो थोड़ा आगे पहुंच गया, और असराफील कहाँ तक पहुंच गया, कहते जमुना जी तक पहुंच गया। असराफील तो मूल मिलावे में भी हो आया, यहां तक भी कहा जाता है सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने अपने एक टीका में, अगर मुझे चौपाई मिली तो पॉसिबिलिटी कम होती है वैसे, पर उसके भावार्थ में, अर्थ में स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ था, क्या जब्राइल प्रवेश कर सकता है परम धाम में? क्या जब्राइल की जगह है परम धाम में? जोश की कोई जगह नहीं है वहां पे, क्योंकि वो सत्ता से होता है जोश, वो सत्ता का जोश है, वो प्रेम का जोश नहीं है सुंदर साथ जी। क्या वो परम धाम में साक्षात प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। असराफील होता है, तारतम ज्ञान प्रवेश कर गया पहले ही, परातम में आने से पहले तारतम ज्ञान प्रवेश कर गया वहां। साक्षात प्रवेश तारतम ज्ञान का भी नहीं हो सकता, असराफील का भी नहीं हो सकता। पर हम तो कहते हैं कि वो तो आगे चले गए, तो कैसे गए? हाउ वॉज इट पॉसिबल? मोहम्मद साहब क्या अक्षर ब्रह्म प्रवेश कर सकते हैं परम धाम में? नहीं कर सकते। क्या साक्षात अक्षर ब्रह्म प्रवेश किए थे परम धाम में, कि वो अक्षरधाम से उठे और परम धाम में चले गए? क्या पॉसिबल हुआ था? ये ऐसा हुआ था सुंदर साथ जी कि अक्षर ब्रह्म जी अक्षरधाम से उठे और परम धाम में चले गए? जब मोहम्मद साहब की लीला होनी थी, उन्होंने कहा मैंने देखा है राज जी को। कैसे देखा उन्होंने? चितवनी के थ्रू देखा, उनकी आत्मिक दृष्टि गई वहां पे। आत्मा या उनके परात्म का मूल तन उठ के परम धाम में नहीं जा पाया सुंदर साथ जी, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। उनको इश्क भी दे दिया जाए, अक्षर ब्रह्म जी को परम धाम में नहीं ले जाया गया। उनकी आत्मा जो यहाँ पर है, उसको चितवनी के द्वारा, उस आत्मा भी उठ के नहीं गई। यहाँ की आत्मा परम धाम में जा ही नहीं सकती। उसको ऐसे तत्व से बनाया गया है, ना तो वो नूरी तत्व है। कल आया था ना प्रेम रसायन में, एक बार आया था, जो आवेश स्वरूप है, ना तो वो नूरी तत्व है, क्योंकि नूर यहां समा नहीं सकता, ना वो पंच भौतिक है ना, ना वो नूरी है ना वो पंच भौतिक है। कैसी हिकमत ये की है, कौन से तत्व से बना दिया है आवेश स्वरूप को, कौन से तत्व से आत्मा बन के आ गई है यहाँ पे। आत्मा भी परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकती। तो हम कहते मेरी आत्मा जा रही है, मेरी आत्मा अब मूल मिलावे में प्रवेश कर चुकी है, मेरी आत्मा राज जी के साथ ये कर रही। तो कौन कर रहा है? मेरी आत्मा की दृष्टि पहुंच गई है वहां पे। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरी आत्मा की नजर पहुंची है, और वो आत्म मेरे अंदर से निकल के थोड़ी चली गई है। मैं यहाँ चितवनी कर रही हूँ, आत्म निकल गई मेरे अंदर से, चली गई, वापस आ गई उसके बाद नहीं। मेरी आत्मा की दृष्टि परम धाम पहुंचती है, राज्य के साथ लीलाएं करती है, खूब आनंद विहार लेती है, इश्क की लज्जत भी ले सकती है वो सुंदर साथ जी वहां पे जाके। इसी प्रकार, मैं ये क्यों बता रही हूं, इसी प्रकार जब्राइल कैसे गए वहां पे? जब्राइल तो कोई आत्म भी नहीं है कि उसकी दृष्टि होती हो और वो आत्मिक दृष्टि से पहुंच जाए। असराफील तो कोई आत्म भी नहीं है कि उसकी दृष्टि पहुंच जाए। कहते हैं उनको क्यों क्या फल मिला? श्री जी के धाम हृदय में विराजमान होने का फल मिला है ये उनको। श्री जी की वो देखते हैं अपनी आत्म से, और आवेश स्वरूप से आवेशित वाणी उतरती, वो कैसे घूम के आए? जब्राइल और असराफील उनके धाम हृदय से घूम के आए हैं, साक्षात नहीं गए वो।
कितनी सुंदर ये बात है। मैं सोचती थी ले जबराइल वहां खड़े हुए हैं, हम तो ऐसे विजुअलाइज करते थे। अब मेरे पर जल रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा, चाहे सांकेतिक दृष्टि से ही सही। राजी आए, एक तख्तरवा आया, रफ रफ का तख्ता आया, ले जी इश्क, आ जाओ रफ रफ के तख्ते पे सवार हो जाओ, चलो मेरे साथ तुमको लेकर चलता हूं। हम तो ऐसे विजुअलाइज करते क्योंकि हम जाहिरी देखते हैं। कहते हैं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होने का ये फल मिला कि जबराइल और असराफील, असराफील और अंदर तक जा पाए, क्योंकि वाणी तो पूरा अंदर तक का वर्णन कर रही है ना। और जबराइल क्या, जबराइल का रोल क्या है, वो संपादित करवा रहा है। जबराइल संपादित, उतरी हुई वाणी को मतलब अंदर आ चुकी है, वो जबराइल नहीं कर रहे कि मैं परम धाम से खींच के लाऊं वाणी को, वो नहीं कर रहे। जबराइल क्या कर रहे हैं, उतर चुकी है अंदर वाणी, उसको संपादित करा के बाहर निकाला जा रहा है अब हम सबके लिए। तो जबराइल को उतना ही मिला है कि आप वहां तक जा सकते हो आप, और उनके धाम हृदय में बैठकर वहां तक ही घूम पाए। वो अंदर कौन जा पाया, असराफील फरिश्ता, क्योंकि उन तो पूरी की पूरी वाणी है ना वो तो। बहुत सुंदर, मुझे इतना प्यारा लगा। कल ही मैंने एक चौपाई में पढ़ा कि महामती जी के धाम हृदय में होने से उनकी आत्मिक दृष्टि से उन्होंने आवेश स्वरूप की जो मेहर हुई है ना उनके ऊपर, आवेश स्वरूप की हिकमत से वो देख पाए डायरेक्ट। जबराइल असराफील कहते हैं, स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा हुआ था, मुझे इतना आनंद आया कि सरवरस सागर में भी राजी श्यामा जी रूहों की लीला होती है, वहां भला जबराइल का प्रवेश कैसे संभव है। वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ना कोई कर सका था, ना कोई कर सकता है, ना कभी कोई कर सकेगा, क्योंकि उसमें न्यू एडिशन कभी होता ही नहीं है। अगर आज सोचिए सुंदर साथ जी, अगर आज जबराइल असराफील प्रवेश कर गए तो भविष्य में नहीं कराते रहेंगे, फिर उनको चस्का नहीं लग जाएगा कि भाई हमें भी कराओ, हम भी एक बार हो आए, अब हमें भी लेके जाया करो। अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में जा नहीं पाए और जबराइल या असराफील मूल मिलावे में पहुंच जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अक्षर ब्रह्म जी को भी आत्मिक दृष्टि से वहां ले जाया गया और जबराइल असराफील भी उनके धाम हृदय में बैठकर कैसे देख रहे होंगे आंखें खोल खोल के, सुंदर साथ जी कहाँ ले गए राजी हमें, जो आज तक कभी देखा नहीं था। मांगा अक्षर ब्रह्म जी ने, उनके फरिश्तों को कितना आनंद आ रहा है, उनकी सुरताओं को कितना आनंद आ रहा है, तो हमें कितने गुना आनंद ले लेना चाहिए, ये सोचना है हम बैठ के। सुंदर साथ आंखें खुले तो खुली ही रह जाएं, ऐसे कहते हैं स्वामी जी, बंद हो तो बंद ही रह जाएं, खुलने का नाम ना ले, पलक झपकने का नाम ना ले। ऐसा आनंद है वहां पे, टकटकी लगी रह जाए वहां पे, बंद हो तो खुले ना और खुली हो तो बंद ना हो, ऐसी रह जाए, ऐसे नजारे हैं वहां पे। बहुत सुंदर। शुक्राना पिया जी का ये वाणी लाने के लिए, शुक्राना पिया जी का ऐसे सतगुरु से का संग करवाने के लिए, उनके चरणों में शुक्र है पिया आप लेकर आए। शुक्राना पिया का ऐसे अर्थ वाणी खोल खोल के ऐसे अर्थ ऐसे भावार्थ लाने के लिए, और शुक्राना पिया जी का आप सब सुंदर साथ जी का संग देने के लिए, आपने जीवन बदल दिया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत त्रुटियां हो जाती हैं इस जीव से। प्रणाम।